द टाइम्स में खुशामदीद। वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एक और दाव का इस्तेमाल किया है और इसको बीजेपी का आखिरी दाव माना जा रहा है। बीजेपी ने इससे पहले एसआईआर कराया वेस्ट बंगाल में और 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स का नाम काट दिया गया। पिछले दिनों दैनिक भास्कर से ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा था कि 2021 के चुनाव में महज 60 लाख वोटों से हमारी हार हुई थी और इस मरतबा हमने 91 लाख वोटर्स को हटा दिया है, उनका नाम काट दिया है। तो अब यकीनी तौर पर इस मरतबा हमारी जीत होने वाली है। दूसरा काम वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने किया था वंदे मातरम को लाजमी करार देना, बंगाली भाषा के ऊपर बार बार बातचीत करना। तीसरा काम बीजेपी ने किया था बांग्लादेशी का मुद्दा बनाना कि बंगाल में जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सरकार बन जाएगी तो फिर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इस्लामी शरीयत वहाँ नाफिज हो जाएगी और हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसको भी लोकल बंगालियों ने खारिज कर दिया। उसके बाद एक चौथा मुद्दा जो टीएमसी का था वो बीजेपी को भारी पड़ रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो मछली खाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, गोश्त खाने से रोक दिया जाएगा, आपके प्लेट में कौन सा खाना परोसा जाएगा नहीं परोसा जाएगा इसका फैसला बीजेपी करेगी। जिस तरह बीजेपी अपनी मर्जी का खाना बिहार और यूपी के लोगों को नहीं खाने दे रही है, वही हाल यहाँ भी बीजेपी करेगी। तो बीजेपी ने यहाँ पर भी अपनी आइडियोलॉजी से, अपने नज़रिया से समझौता कर लिया और कहा कि जितना गाय का गोश्त खाना है खा सकते हो, जितना मांस खाना है खा सकते हो, जितनी मछली खानी है खा लो, बीजेपी नहीं रोकने वाली है। ममता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ममता दीदी से हम मुकाबला करेंगे, कंपटीशन होगा, एक टेबल पर दोनों बैठकर गोश्त खाएंगे और मैं 2 केजी ज्यादा उनसे खा लूंगा। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। अनुराग ठाकुर ने तो बाज़ाब्ता मछली खाने की वीडियो जारी कर दी और कहा कि देखो बीजेपी वालों को बस इलेक्शन जीतना है, अपना सीएम बनाना है, उनको गोश्त से मछली से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब उनका फ्रॉड है, ढकोसला है या अनभक्तों को बेवकूफ़ बनाना है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं, हमें तो पावर चाहिए। हम गाय को माता मानते हैं लेकिन दरअसल सियासत के नाम पर बंगाल में या आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में गाय को हम माता नहीं मानते। गाय का हम गोश्त लोगों को खिला सकते हैं, गाय को कटवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के नेताओं ने कह दिया। उसके बाद 5वां काम बीजेपी ने किया, योगी आदित्यनाथ को भेज के, हेमंत बिस्वा शर्मा को भेज के, दूसरे इस तरह के नेताओं को भेज के, मैथिली ठाकुर को भेज के, और इन सब लोगों ने बंगाल में जाकर कहना शुरू कर दिया कि बंगाल को काबा की सरजमीन नहीं बनने दिया जाएगा, बंगाल में उर्दू भाषा नहीं चलेगी, बंगाल में बंगला भाषा को ही राइज किया जाएगा, या बंगाल में इस्लामी कानून को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सरकार बनी तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया और इसको भी वहाँ के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। ख़ासतौर पर जब योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सरजमीन पर जाकर कहा कि ये काबा की सरजमीन नहीं बनेगी, और लोग हैरान हो गए कि योगी आदित्यनाथ बोल क्या रहे हैं। काबा एक मुक़द्दस घर का नाम है, वो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ घर है, वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहीं बना नहीं जा सकता, उसकी कॉपी कहीं पर नहीं हो सकती है। काबा एक ही है, हमेशा एक ही रहेगा, ना तो उसकी कॉपी की जा सकती है ना उसको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने ही लोगों को भड़काने के लिए कह दिया कि बंगाल में काबा बना दिया जाएगा, या मक्का मुकर्रमा बन जाएगा, और लोगों ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। कुछ पढ़े लिखे हिंदू बंगाल में भी रहते हैं और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। अब बीजेपी ने अपना आखिरी दाव चल दिया है और वो है एक आईपीएस ऑफिसर जिसने
यूपी में और दूसरे स्टेट में भी बीजेपी को चुनाव जितवाने में अहम किरदार अदा किया। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम है अजय पाल शर्मा। इनको वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। खासतौर पर साउथ 24 परगना में इनकी ड्यूटी लगाई गई है और वहां जाने के बाद जिस तरह इन्होंने पुलिस को धमकी देना शुरू किया है, लोगों को भड़काया है, रात में जाकर रेड मारी है, उस पर पूरे बंगाल में हंगामा बर्पा हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रिएक्शन सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने तो सख्त अल्फाज में धमकी दे दी है। ये अजय पाल शर्मा है जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी ने इनको वेस्ट बंगाल खासतौर पर साउथ 24 परगना में अपना ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और वहां जाने के बाद ये कभी रात में रेड मार रहे हैं, कभी किसी को धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स इनकी वायरल हुई है, आप सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, इनसे मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। स्टिल आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिन। जैसे ही अजय पाल शर्मा के वहां जाने की खबर सामने आई, इनकी वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी ने, उनके नेताओं ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि इसको रोका जाए, इस पर एक्शन लिया जाए। इसका जो अमल है, इसकी जो धमकी है, वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, इलेक्शन के रूल के खिलाफ है और ये शख्स धांधली कर रहा है, एक पार्टी का एजेंट बनकर आया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी की सीनियर लीडर महुआ मोइत्रा ने इसकी 2 वीडियो को भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ये वीडियो मैं बाज़ाब्ता आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन विजुअल आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो का देख सकते हैं। दरअसल ये एक क्लब की वीडियो है जिसके बारे में महुआ मोइत्रा का दावा है कि अजय पाल शर्मा लड़की के साथ डांस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे कूल फील लेने वाले शख्स को, आईपीएस अधिकारी को बंगाल में भेजा गया है। बंगाल में दीदी ही रहेगी, दीदी को हटाने की इसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती है। इन दोनों क्लिप को ट्विटर पर शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा फेयर एंड लवली बाबू और बाज़ाब्ता टैग कर दिया डॉक्टर आईपीएस अजय पाल को। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा गुड टू सी यू एंजॉइंग योर सेल्फ फेंटा कैप स्टाइल, स्टे ठंडा ठंडा कूल, बंगाल इज़ ऑलवेज तृणमूल, बंगाल हमेशा तृणमूल का ही रहेगा। महुआ मोइत्रा ने शायरी भी कर दी कि ठंडा ठंडा कूल, बंगाल इज़ ऑलवेज तृणमूल, कि तुम एंजॉय करो, मज़ा लो, कूल रहो, लेकिन बंगाल तो तृणमूल का ही रहेगा, तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। जब महुआ मोइत्रा ने इन दोनों वीडियो क्लिप को शेयर किया तो नीचे अनिल यादव ने आकर के एक जुमला लिखा कि क्या ये एआई जनरेटेड वीडियो है या ओरिजिनल है। महुआ मोइत्रा ने फिर जवाब दिया रियल, डू यू थिंक आई वुड पोस्ट इट इफ इट वरंट, आई एम नॉट बीजेपी IT सेल। ये ओरिजिनल वीडियो है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी वीडियो शेयर करूं जो वीडियो हकीकत पर मबनी नहीं है, जो फेक है? मैं बीजेपी IT सेल नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी का जो IT सेल है वो फर्जी वीडियो को शेयर करता रहता है। जिस तरह अभी 2 दिन पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने फर्जी तस्वीर को शेयर कर दिया गूगल से लेकर के कि ये अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर है, ये उनका सोफ़ा है, ये उनका बेडरूम है, उन्होंने शीश महल बना दिया है। बाद में पता चला कि इंटरनेट से उठाकर उन तस्वीरों को शेयर किया गया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो दोनों वीडियो है अजय पाल शर्मा की, ये ओरिजिनल वीडियो है। अजय पाल शर्मा के हवाले से महुआ मोइत्रा ने एक और वीडियो जारी की और वीडियो जारी करके सीधे सीधे धमकी दी और कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किया है उसे आप स्क्रीन पर देखिए। हेलो बटोला गंगाधर, IPS 2011 नादिया में पुलिस ऑब्जर्वर,
ये ओडिशा का बोध नहीं है जहां आप अपने जूनियर को पीट सकते हैं। हमारे वर्कर्स को धमकाने के लिए पुलिस पर दबाव डालना बंद कीजिए और उन्हें घरों में रहने को कहना भी बंद करें। यह गैर कानूनी है, इल्लीगल है और हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा की इस वीडियो को भी सुनिए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the Trinamool Congress. This is a message for Mr. Batula Gangadhar, IPS 2011, Orissa cadre, who is currently in Nadia right now as police observer for 5 of the assembly constituencies under my Lok Sabha. I'm here to give you a very loving, very polite message, Mr. Gangadhar. It's not a threat, but I'd just like to remind you that actually Nadia is not Western Orissa. Nadia is not Bodh, where you beat up your ASI. Nadia is not Rayagarh, where Orissa police mercilessly beat up tribals and all of India watches. Nadia is Nadia. So you've come here to do a job. Don't try and go above and beyond your mandate, Mr. Gangadhar, because I'm watching. You are illegally calling up OCs. And you're illegally calling up police stations, and you are asking them to go house to house and get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? Really? I know your boss, Mr. Amit Shah, has said ghar se nikalne nahi denge, but you know what? You're the one who's going to have to go back to Orissa. This is our state, and we will do the vote. We have a high court order, we have a stay order where nobody is to be arrested and nobody is to be threatened. So don't you dare, Mr. Gangadhar, don't you dare. You've come as an observer to observe and to maintain law and order. You have not come here to threaten, and you have not come here to work on the behalf of the BJP and on behalf of the Election Commission. So please stay within the law, know your job, and don't you dare tell any police officer to threaten and pick up our workers and tell them not to leave the house. It's a very polite, very loving message from Mahua Moitra, the MP of the area that you've currently come to observe. Thank you, sir. महबूबा मोइत्रा के अलावा टीएमसी के स्पोक पर्सन ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे अजय पाल शर्मा को धमकी दी है और कहा है कि जिस तरह तुम हमारे वर्कर्स को धमका रहे हो, पुलिस पर दबाव बना रहे हो और हमारे नेताओं को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हो। ख़ासतौर पर साउथ 24 परगना में इसकी ड्यूटी दी गई है और साउथ 24 परगना अभिषेक बनर्जी का इलाका है। वहाँ का जो डायमंड हार्बर का इलाका है, वहाँ से अभिषेक बनर्जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो उस इलाके में इसने लगातार लोगों को डराना और धमकाना शुरू कर रखा है। उसके खिलाफ भी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा है टीएमसी के स्पोक पर्सन ने, सुनिए। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अजय पाल शर्मा कोई आम ऑफिसर नहीं है, बल्कि ख़ास बात यह है कि जब भी बीजेपी को कहीं लगता है कि हम चुनाव हार सकते हैं या चुनाव जीतने के लिए हमें अपने किसी ख़ास आदमी को भेजना होगा जो अपने तरीक़े से हमें इलेक्शन में कामयाब करा दे, हमें चुनाव जितवा दे, जो लोगों को डराने और धमकाने का काम करे, तो वहाँ बीजेपी अजय पाल शर्मा को भेजती है। अखिलेश यादव ने भी पर्दाफाश किया और कहा कि अजय पाल शर्मा का तजर्बा कर चुकी है बीजेपी संभल में, रामपुर में और दूसरे कई इलाकों में, और इसीलिए इस टेस्टेड एजेंट को बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में भेजा है दीदी को हराने के लिए।
लेकिन दीदी कल भी थी और हमेशा रहेंगी। दीदी को हराने में ये शख्स कामयाब नहीं हो सकता है। आगे अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि ये सब भाजपा के अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और जैसे ही सरकार बदलेगी, हमारी हुकूमत आएगी, इन सब से इनके काले करतूत का बदला लिया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और पहली मर्तबा अखिलेश यादव ने इस तरह की धमकी भरी ज़ुबान इस्तेमाल की है और अपने मामले में नहीं बल्कि ममता बनर्जी की खातिर ये धमकी उन्होंने दी है। अब पूरा ट्वीट का तर्जमा सुनिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में आजमाए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। सही वक्त आने पर बीजेपी और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंडों की तमाम मुजरिमाना हरकतों की गहरी जांच और नहायत सख्त तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। ये सब अफसरान के रूप में गैर रजिस्टर्ड लोगों के गैर रजिस्टर्ड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं। हम न उन्हें भागने देंगे और न ही अंडरग्राउंड रहने देंगे। उन्हें तलाश करके लाया जाएगा, खोद कर निकाला जाएगा और अपने करतूतों के लिए कानूनी सज़ा इनको दी जाएगी। जमहूरियत के मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के सख्त अल्फाज हैं जिसमें सीधे कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के मुजरिम हैं। ये गैर रजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। ये अंडरग्राउंड रहकर काम करते हैं और इनको बख्शा नहीं जाएगा, निकाला जाएगा। मतलब साफ है कि रामपुर में आज़म खान को जानबूझकर हराया गया था और उन दिनों मैंने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। लोग बूथ पर वोट डालने जा रहे थे तो उनको वापस भेज दिया जा रहा था। कई पोलिंग बूथ से कंप्लेन आई, शिकायत आई कि वो वोट डालने गए नहीं, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, लेकिन उनका वोट डल चुका था। और अब वेस्ट बंगाल में इसी अधिकारी का तजर्बा कर रही है बीजेपी। शुरू में मैंने बताया कि बीजेपी ने तमाम तरीक़ों को आजमा लिया है, अब ये आखिरी तरीक़ा भी बीजेपी आजमा रही है। बंगाल में पहले फ़ेज़ का इलेक्शन हो चुका है और दूसरे फ़ेज़ के लिए वोटिंग कल यानी 29 अप्रैल को होनी है। पहले फ़ेज़ में 152 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और दूसरे फ़ेज़ में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सीआरपीएफ के तकरीबन 2,40,000 जवानों को वहाँ तैनात कर दिया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार बना ले। लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, जो तबसरा और तज्ज़िया आ रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि इस मर्तबा ममता बनर्जी को पहले से ज़्यादा सीटों पर जीत मिलने वाली है। 2011 में पहली मर्तबा ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, उसके बाद 2016 में सरकार बनी, उसके बाद 2021 में सरकार बनी। 2021 में ममता बनर्जी को 213 सीटों पर जीत मिली थी, बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। दावा है, रिपोर्ट है कि इस मर्तबा ममता बनर्जी को 230 सीटों पर जीत मिलने वाली है और बीजेपी ने जितनी कोशिशें की है उसमें से कोई भी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। ख़ासतौर पर जो बंगाल के हिंदुओं को ममता बनर्जी से दूर करने की कोशिश की गई है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी तो तुम हिंदुओं का यहाँ जेनोसाइड शुरू हो जाएगा, ये बांग्लादेश बन जाएगा या मुसलमानों की हुकूमत बन जाएगी, किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, इस्लामी शरिया को नाफिज कर दिया जाएगा। इस एजेंडा के लिए बीजेपी ने हुमायूं कबीर का भी इस्तेमाल किया, सब फ्लॉप हो गया। अब वेस्ट बंगाल के हिंदुओं का क्या कहना है, वहाँ के वोटर्स का क्या रद्द अमल है, उससे ज़रा सा सुनिए। ये वीडियो जो आप आगे देखेंगे निखत अली की है, जो जर्नलिस्ट है और वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर जाकर काम कर रही है। तो आप सुनिए निखत अली से वहाँ के हिंदू महिलाओं ने बातचीत करते हुए क्या कहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं बंगाल के बुई क्लास में मौजूद हूं और कुछ महिलाएं मेरे पीछे आपको नजर आ रही होंगी। इनको इकट्ठा करने की एक वजह है। मैथिली ठाकुर जब वो बंगाल में आई तो उन्होंने कहा कि वो जब बंगाल आ रही थी तो असहज महसूस कर रही थी, एक डर का माहौल जो है वो उनको महसूस हो रहा था। तो इसका जवाब बंगाल की औरतें ही बेहतर दे पाएंगी क्योंकि वो यहाँ रहती हैं, बचपन से यहीं पैदा भी हुई हैं, कई सारे मतलब आपने वक्त देख लिया है बंगाल में, तो यही बता पाएंगी कि वाकई में क्या बंगाल में रहने पे डर महसूस होता है, असहज महसूस होता है। तो यही सारे सवाल के साथ ये महिलाएं मुझे जवाब देंगी। तो आपसे बात करूंगी सबसे पहले। आपका नाम? मेरा नाम मालती सिंह है। मालती सिंह है? अच्छा, अखिलेश सिंह का माँ। अच्छा, ठीक है। अखिलेश सिंह की माँ, अखिलेश यादव को तो आप जानते होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन इनके बेटे का नाम अखिलेश सिंह है। ठीक है, तो ये बताइए पहले आप
बंगाल में डर लगता है क्या? नहीं, हम लोग का डर नहीं लग रहा है। हम तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं ना। जितना भी बच्चा का सबका जन्म यही हुआ, पालन पोषण सब इसी जगह हुआ, यही बुई क्लास में। और अगल बगल में स्कूल चाहे हॉस्पिटल सब तो यही है। कोई डर भय नहीं। हम लोग का बिहारे में डर लगता है, जाते हैं साल में एक बार 2 बार जाते हैं ना। हम लोग का तो घर बिहार है, तो जबे करते हैं ना। तो सुनते हैं जो उधर मार दिया, उधर काट दिया, उधर बच्चा लोग के लेकर जल्दी भाग आते हैं वहाँ से। राधा अधिकारी। ठीक है, आप बताइए, आपने देखा मैथिली ठाकुर का ये बयान? हाँ, यूट्यूब में देखे। देखा? हाँ। तो क्या लगा, क्या सोचा आपने? देखा वो ना अपना बिहार का विधायक बिहार संभाले, बंगाल छोड़ दे। बंगाल में हम लोग दीदी चाहिए। बंगाल में हमको दीदी चाहिए। अच्छा, बिहार में बिहार संभाले, ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही कि मैं जब बंगाल आ रही थी मुझे असहज लग रहा था, वो गलत बोला। गलत बोला। हम तो रात को 2 बजे आएंगे। हम तो मुस्लिम पड़ा में सेफ्टी है, तो अपना पड़ा में तो और सेफ्टी है। ये भाई बहन सब सेफ्टी है, कोई गलत बात नहीं है, ना कोई छेड़ता है ना कुछ। तो मैथिली ठाकुर जो बोला गलत बोला। उसको सिखा के लाया, वो बोला, पढ़ा के लाया, वो किताब को पढ़ा, बोल दिया जी बंगाल सेफ नहीं है। कैसे सेफ नहीं है? 50 सालों से किसको क्या हुआ जो सेफ नहीं है? आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा तो जन्म है, मैं तो बंगाली हूँ। कभी डर लगा? कभी नहीं, कभी नहीं। भूकोइलास में तो 32 साल हूँ। सबके बीच में मुस्लिम, हिंदुस्तानी, बिहारी सबके बीच में डर नहीं है। तो क्या चीज का डर है? रात को जब निकली हैं कभी, तब भी लगा? कभी नहीं मैम, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई डर नहीं। बंगाल सेफ है, सबसे बड़ी बात है। 15 साल से दीदी है, दीदी तो हर फैसिलिटी देता है, वो भी बात है। हम लोग तो दीदी को चाहते हैं। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, दीदी ने आप महिलाओं की तरफ सेफ्टी का ध्यान रखा है? हर चीज ही तो दे रहा। हाँ, हर चीज तो दे रहा। लक्ष्मी भंडार मिल रहा है? लक्ष्मी भंडार से लेके क्या क्या गिनती करूँ, सबूत साथी, स्वास्थ्य साथी, हर चीज तो दीदी दे रहा। मिल रहा है आपको? एकदम सब कुछ मिल रहा है हमको। लेकिन लक्ष्मी भंडार नहीं मिलता है क्योंकि नौकरी करता हूँ मैं नहीं लेता। लेकिन सबको तो मिल रहा है ना। ये तो जरूरी नहीं है जो मुझे मिले, बंगाल को मिल रहा है ना। आप काम करती है? हाँ, मतलब आपका सुबह लेट नाइट आना जाना लगा है? जब निकलती हैं आप गलियों से, मोहल्ले से? तो मतलब बीजेपी नेता बोलता है जो मुस्लिम से डर लगता है, और हम मुस्लिम पड़ा में 32 साल नौकरी कर रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता मैम। सबसे बड़ी बात यही है। तो ये कह रही हैं कि मुस्लिम कॉलोनी में ये 32 सालों से नौकरी करी, और बीजेपी जो आरोप लगाती है ये गलत है ना? एकदम गलत है, एकदम गलत है। कि मुस्लिम इलाके में जो है डर का माहौल रहता है, हिंदू डरते हैं, हिंदू खतरे में है। तो एक हिंदू जवाब दे रहा है कोई खतरा नहीं है। तो हिंदू ने जवाब दिया कि कोई खतरा नहीं है। नहीं, कभी आपको डर नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आपसे पूछूंगी, आपका नाम? मेरा नाम है विभा साहू। विभा, आप भी बताइए। सवाल आपने सुन ही लिया होगा, खास तौर पे यही सवाल है कि बंगाल से आप रह रही है, बंगाल में रह रही है आप? जी मैम। कब से? मेरा यहाँ 26 साल हो गया मैम। 26 साल हो गया। कभी डर लगा है? नो मैम, ऐसा कोई डर नहीं है। आपका नाम? अनीता सिंह। अनीता सिंह। अनीता जी, आप बताइए, बंगाल में डर लगता है? नहीं जी, नहीं। हम लोग 40-41 साल से हैं यहाँ। कुछ डर नहीं है। कुछ डर नहीं, कभी डर हम लोग का महसूस नहीं हुआ। आप बिहार से? हाँ, हम लोग बिहार से। ठीक है, बिहार से हैं ये भी। ये बताइए, मैथिली ठाकुर भी बिहार से हैं। वो आई थी बंगाल में प्रचार करने बीजेपी के लिए, तो उन्होंने प्रचार में एक बात कह दी कि बंगाल में थोड़ा असहज महसूस हुआ, डर लगा, सेफ्टी नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं मैम, हम लोग सेफ हैं। हम लोग सेफ हैं। हाँ, हम लोग को कोई चीज का डर भय कभी नहीं लगा। कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं लगा। हम लोग क्या काम सही किया ममता सरकार ने? हाँ, बहुत अच्छी की है। जो शिवगंगा बना है, देखिएगा, पार्क बना, बहुत अच्छा बना है। हम लोग उसी में छठ करते हैं। हम लोग आप उसी में छठ करते हैं? हाँ। तो शुरुआत में वो बात की है मैथिली ठाकुर, जो भी बीजेपी की विधायक है, बिहार से आई हैं। उन्होंने कहा जब वो बंगाल आई तो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी जब वो बंगाल आ रही थी। तो आप उस पर क्या कहेंगी बतौर महिला? मैथिली ठाकुर को बिहार भेज दीजिए, मैथिली ठाकुर को लखनऊ में भेज दीजिए। वो खुद बैठ के देखिएगा कि बंगाल सेफ है या दिल्ली सेफ है, फिर आके उसको बोलिए कि बात करनी। अगर बंगाल में इतना ही आपको डराव है, आप कैसे ऐसे घूम ले रहे हैं? लड़की लोग का इतना चुनाव, इतना बड़वा, आप कहाँ देख रहे हैं? बंगाल में या दिल्ली, यूपी, बिहार? कहाँ? बंगाल में ऑफकोर्स। तो कहाँ पे? हम लोग खुद बंगाल में रह के बोल रहे हम लोग सेफ है। हम लोग खुद बंगाल में हैं, खड़ा होके बोल रहे आज हम लोग का लड़की लोग बहुत ज्यादा सेफ है, माए बहन है। मैं खुद एक ब्राह्मण घर की हिंदू लड़की हूँ। आज जाके हम खुद दबाव के साथ बोल सकते हैं कि लड़की इधर बंगाल में सबसे ज्यादा सेफ है। आज अगर बंगाल में सेफ नहीं होती तो अगर रात 2 बजे 11 बजे हम लोग घूम नहीं पाते। और अगर देख लीजिए बीजेपी शासित जितना सारे स्टेट है, लाइक लखनऊ, यूपी, बिहार, जहां जहां बीजेपी सरकार का रोल चल रहा है, उनको खुद पता चल जाएगा आज कहाँ पे नारी लोग ज्यादा सेफ है। और हम लोग को नारी के लिए आज ममता बनर्जी क्या नहीं किया। आज लक्ष्मी भंडार, जुबो साथी, कन्याश्री, बेकार भाता,
एवरी ईच एंड एवरीथिंग, घर घर में आप लोग को देने से सब कुछ। बंगाल इतना सेव है, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप लोग मत जाइए। मैथिली को क्या कहेंगे? मैथिली को बोलेंगे आप उधर ही जहाँ हो उधर रहो। मैथिली तुम इधर इधर दिमाग मत लगाओ। बंगाल जो सेव है बता दिए। मैथिली को दिल्ली में उधर आपका जहाँ नारा जपना है नारा जपो। बंगाल हमेशा सेव है और सेव रहेगा। थैंक यू। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि बीजेपी ने जो एजेंडा नाफिज करने की कोशिश की थी, जिस तरह वेस्ट बंगाल के चुनाव को यूपी और बिहार के चुनाव की तरह हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की थी, बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। निखत अली को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे जर्नलिस्ट को सपोर्ट कीजिए। उधर टीएमसी की तरफ से महबूबा मोइत्रा के अलावा सयानी घोष ने लगातार कमान संभाल रखा है और कहा जा रहा है कि लड़ाई जय श्री राम और जय बंगला के बीच में है। बीजेपी का जो मजहबी नारा है जय श्री राम का, उसको वेस्ट बंगाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जय बंगला का नारा लगाने वालों की जीत होगी। सयानी घोष ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि अभी हमारे इतने बुरे वक्त नहीं आए हैं कि सियासत के लिए हम मजहबी नारों का इस्तेमाल करें, जय श्री राम का नारा लगाएं। हम अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। भगवान का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करके हम इलेक्शन नहीं जीतना चाहते हैं। सयानी घोष की ये वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक सभा के दौरान इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं और इन्होंने एक गीत गाया जो गीत मुसलमानों के फेवर में भी है और दूसरी कम्युनिटी के फेवर में भी है। उस गीत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की यकजहती की बातचीत की गई है कि असल हिंदुस्तान है क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानुर रहीम। शे मुखे बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बोल तो ये जी एक जोन शेर का बच्चा बैठा है यहाँ पे। आपने सुना इस क्लिप को। बहरहाल वेस्ट बंगाल चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और इंटरनल रिपोर्ट यह है कि ममता बनर्जी की लगातार चौथी मर्तबा भी वहां जीत होने वाली है। कांग्रेस भी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की जीत हो जाएगी इसके इम्कानात बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी एक भी सीट पर जीत मिलने वाली नहीं है। हुमायूं कबीर की असलियत पहले ही सामने आ चुकी है। CPM का भी खाता खुलने वाला इस मर्तबा भी नहीं है। ISF को एक सीट ज़रूर मिल सकती है, यानी नौशाद सिद्दीकी अपनी पुरानी सीट से चुनाव जीत सकते हैं। उसके अलावा कांग्रेस के नेता भी लगातार टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी है। इन्होंने आज ही एक बयान दिया कि टीएमसी चुनाव हार जाएगी। अगर टीएमसी चुनाव हारेगी तो फिर चुनाव कौन जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। तो कांग्रेस क्यों वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इस पर भी सवाल है। राहुल गांधी बाज़ाब्ता वीडियो जारी करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट करो, जबकि कांग्रेस का ये जो अमल है ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने वाला है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी का बयान देखने के बाद आज सुबह सुबह मैंने एक ट्वीट किया कि जमहूरियत की मजबूती के लिए, देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए कई मरतबा चुनाव ना लड़ना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह दूसरी पार्टियों को मशवरा दिया जाता है कि देश हित में कभी उन्हें किसी स्टेट में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस का चुनाव लड़ना देश हित में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां वोट कटवा पार्टी का ही किरदार अदा कर रही है। ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। मिलर टाइम्स की मेंबरशिप अगर आपने अभी तक नहीं ले रखी है तो ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।